दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुबह से शाम तक क्लिनिक पे कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, भैया हमारी बवासीर 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, हम तो दो 12-13 साल के थे तब से हुई है, आज हम 50-60 साल के हो गए तो भी बवासीर ठीक नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, बवासीर दोस्तों एक महामारी का रूप ले रहा। लगभग हमारे अपने आंकड़े जो बताते हैं, लगभग 70 से 80% लोग बवासीर से परेशान हैं। चाहे खूनी बवासीर हो, चाहे बादी बवासीर हो, दोनों में से किसी न किसी कारण से वो परेशान है। तो दोस्तों, ये बवासीर होती क्यों है? कारण जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो आज हम नियम बताएँगे, जो हम आपको आज के बारे में हर्बल औषधियों के बारे में बात करेंगे, इससे पूर्ण रूप से पुरानी बवासीर ठीक हो जाएगी। पुरानी से पुरानी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और जो तरीका बताएँगे, जो चीज़ें बताएँगे, आप घर पे आसानी से कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ट्राई के तौर पे दोस्तों आप 15-20 दिन करके देखिए कैसे आपको रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स मिले तो इसे कंटिन्यू आगे चलाइए दोस्तों, हमेशा के लिए बवासीर ठीक हो जाएगी। और जब बवासीर ठीक हो जाएगी तो दोस्तों आपका शरीर देखिए किस तरह से स्वस्थ और निरोग रहेगा। जिसको बवासीर रहती है दोस्तों, उसको हमेशा कब्ज़ की शिकायत रहती है और कब्ज़ के कारण दोस्तों शरीर जो है हमेशा निष्क्रिय दिखने में लगता है। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद कोई भी बात ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और इस वीडियो को दोस्तों हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। वीडियो को शेयर करिए। जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं जो कि आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा किस बात पे जोर किया दिया जाता है, वो है कारण को। दोस्तों, सबसे पहले कारण जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, उसका निवारण आसान नहीं होता है। जिसलिए दोस्तों, जैसे किसी से झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा होने का जब आप कारण समझते हैं, जज के पास जाते हैं, तो जज दोनों के बीच के जो कारण होता है, कारण को सुलझा देता है और दोस्तों हमेशा-हमेशा के लिए मुकदमे झगड़े खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले बीमारी के कारण को खोजिए और आज के समय में हम कारण को जानते ही नहीं। डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहते हैं, दवाएँ खाते रहते हैं और जन्म-जन्म तक दवाएँ खाते हैं। उसी में से भी दोस्तों एक बीमारी ये भी है, लाइफ़स्टाइल बीमारी। बवासीर एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है, लेकिन आज के समय में हम इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं। अगर हम सर्जन के पास जाते हैं, भैया सर्जरी करा लो ठीक हो जाएगा, जबकि आप जानते हैं एक बार आप सर्जरी करा लिए तो भी ठीक नहीं होती, क्योंकि आपने इसके कारण को समझा ही नहीं। तो चलिए कारण को जानते हैं। कारण के पहले हमें जानना है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए। दोस्तों, अगर हम कारण की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण है कब्ज़। अब कब्ज़ क्यों होती है? अब ये भी जानना ज़रूरी है। जिसको कब्ज़ होती है उसी को बवासीर होती है दोस्तों। बवासीर कोई बीमारी नहीं है, ये लैट्रिन के रास्ते की बीमारी है। जब आपकी लैट्रिन टाइट होगी, वहाँ के मसल्स मुलायम होते हैं, मसल्स पे लोड पड़ता है, लोड पड़ने के कारण वहाँ के मसल्स फट जाते हैं या फिर वहाँ पे जब लैट्रिन टाइट होती है तो दोस्तों आप देखते हैं ऐसे गाँठ बन जाती है और उसी गाँठ को आप काटते हैं। जब लोड ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ से खून निकलता है। धीरे-धीरे लैट्रिन आपकी टाइट ही होती जाती है और फिर दोस्तों वहाँ से पस बन जाता है। तो खूनी और वादी 2 तरह की बवासीर होती है। एक भकंदर भी होता है दोस्तों, भकंदर भी उसी टाइप का है, उसमें भी खून आता है, वहाँ पे भी गाँठें बन जाती हैं। तो बवासीर, भकंदर सब अपने आप आपका शरीर ठीक कर लेगा, बस शरीर को शुद्ध रखिए। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? कब्ज़। अब आपको यहाँ पे एक कारण निकल के आया कब्ज। अब कब्ज क्यों होती है उसके कारण पे उसके अंदर जाइए। कब्ज दोस्तों होती है गलत दिनचर्या के कारण, गलत खान पान के कारण। बस आपको यही तो करना है, अपना खान पान सुधारना है, अपनी दिनचर्या सुधारनी है। जिस दिन आप अपने खान पान को सुधार दिए, दिनचर्या को सुधार दिए, बवासीर ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब करना क्या है, चलिए ये जानते हैं। आपने कारण समझ लिया तो दोस्तों वही एक एक कारण को हटाना है। कब्ज वाली जितनी भी चीजें उन्हें हटा दीजिए।
कब्ज वाली कौन सी चीजें हैं? बाहर का बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें जब आप खाते हैं उससे कब्ज होता है। पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितनी भी चीजें आप खा रहे हैं, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये समोसे, पकौड़े, मोमोज जितने भी खा रहे हैं, ये सब किससे बन रहे हैं? चीनी से बन रहे हैं, मैदे से बन रहे हैं, रिफाइन या पामोलिन में छाना जा रहा है। चाहे वो खुली चीजें हों, चाहे पैकेट चीजें हों, तीन ही सारी चीजों को आपको बंद करना है। सीधे तौर पे हम बात कर लें क्या क्या आपको नहीं खाना है अगले 3 महीने तक। 3 महीने ट्राई के तौर पे आप करिए, आपके शरीर में कोई भी लाइफ स्टाइल बीमारी है वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। 3 महीने तक आपको क्या करना, आपके घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीजें, सब चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटी-मोटी एक-एक नाम नहीं लेंगे। जितनी भी घर से बाहर की बनी चीज़ें हों, चाहे वो दुकान पे बनी हो, चाहे बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फैक्ट्री कंपनी में बनी हो, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो, कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएँगे, घर पे जो भी खाना बन सकता है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो भी बन सकता है, यही आपको खाना है अगले 3 महीने तक। आप अपने घर पे 3 चीज़ें नहीं लाएँगे या 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें भी नहीं खाएँगे। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा और तीसरी चीज़ है रिफाइन की गई तेल। तो आप समझ गए होंगे। तो ये 3 चीज़ों से बना हुआ कोई भी आपके घर पे अगर खाना है, उस दिन आप नहीं खाएँगे, उसे अवॉइड करेंगे। अब यही चीज़ें आपको करना है। अब आपको करना है, कुछ भी इसके अलावा नहीं खाना-पीना है, भरपूर मात्रा में खाना खाना है, आप खा सकते हैं, भरपूर मात्रा में आप पानी पीजिए, पी सकते हैं। अब ये आपको करना है। दूसरा दोस्तों, आप खाएँगे क्या, ये भी आप आ गया। क्या ना खाएँ आपने समझ गए, अब क्या खाना है ये आप जान लीजिए। आपका खाना जो होगा, आपका जो खाना होगा वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगा। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल खा सकते हैं आप भरपूर मात्रा में। अनाज कम खाना है, अनाज कम खाना है, सब्जियों को ज़्यादा खाना है। दूसरी चीज़ आप बीन्स ले सकते हैं, बीन्स में जैसे मूँग हो गया, चना हो गया, कुछ लोग भिगो के चबाते हैं। तो चना हो गया, मूँग हो गया, अलसी का बीज हो गया, सफ़ेद तिल हो गया, कद्दू का बीज हो गया, मूँगफली दोस्तों ये हो गया, सूरजमुखी का बीज, जितने भी बीन्स हैं, बीन्स को आप भिगो के अंकुरित करके भी खा सकते हो, वैसे भी खा सकते हैं। बीन्स आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के आप खा सकते हैं। गेहूँ, चावल के स्थान पे आपको मोटे अनाज लेना है। मोटे अनाज की बात करें तो कभी चने की रोटी, कभी जौ, बाजरा, रागी इनकी रोटी आपको खाना है। ये आपका खाना होगा। पानी भरपूर मात्रा में भान करना है। ये इतना काम खाने-पीने से संबंधित हो गया। अब ये सारी चीज़ें खाएँगे तो कब खाएँगे, एक समय निर्धारित है। अब यहाँ से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो ट्रीटमेंट क्या शुरू हो रहा है दोस्तों? ये समय, खाने का समय आपको निर्धारित करना है और यही खाने का समय आपको हर एक बीमारी से दूर रखेगा। खाने का समय क्या है आपका? सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। सूर्योदय, अब गर्मी और ठंडी में उसका सूर्योदय निकलने का समय अलग-अलग होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपका खाना बंद हो जाएगा। पहला उपचार आपका यही है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आपको खाना शुरू करना है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना-पीना निपटा देना है। चाहे जैसे आपको ये मैनेज करना है, अगर आपको बवासीर हमेशा के लिए ठीक करना है, कोई भी बीमारी आपके शरीर में, उसे अगर आप जड़ से ठीक करना चाहते हैं, तो खाने का यह नियम आपको अपनाना पड़ेगा। आज के समय में हम देर रात खाना खाते हैं, वही सब बीमारी की जड़ है। तो पहला काम क्या करना है, सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाना शुरू करना है, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपका खाना-पीना बंद हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, इसे आपको अवॉइड नहीं करना है, यही आपके सबसे बड़ा इलाज का तरीका है। तो दोस्तों, जब आप ये तरीका जिस दिन से अपनाएँगे, मान लीजिए गर्मी में सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है? 7 बजे। तो 6 बजे जब आप खाना खाएँगे और अगले दिन कितने बजे खाएँगे? सूर्योदय कितने बजे होता है? 6:30 बजे के लमसम। तो साढ़े 8 से 9 बजे के बीच खाना खाएँगे। तो डेली आप 15 से 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। अब जो कब्ज़ होती है देर रात खाने से होती है। अब दोस्तों वो अब कब्ज़ आपको नहीं होगी। धीरे-धीरे आपका पेट अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 15 से 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। यही 15 से 16 घंटे का उपवास आपको बीमारी से मुक्त रखेगा। रात के समय जितनी बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना,
रात में गैस एसिडिटी का बनना, रात में अटैक आना, रात में बीपी का बढ़ना, ये कोई बीमारी नहीं होगी। अब आप टेंशन मुक्त होके सो जाइए। टेंशन मुक्त हो गए, सो जाइए। अब सुबह आपकी नींद खुल जाएगी। सुबह जब आपकी नींद खुलेगी तो आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी नींद नहीं पूरी होगी तो दोस्तों हम हर एक बीमारी से घिरे रहेंगे। अब जब आप सुबह उठ जाएँगे तो उठने के बाद आपको अगर दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 2 घंटे रोज़ आपको, 1 दिन नहीं, डेली 2 घंटे, डेली 2 घंटे दोस्तों एक ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव आपको मॉर्निंग वॉक करना है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, तो हमें धरती से भी एक न एक बार जुड़ना होगा। दिन भर हम तो जूता-चप्पल ही पहने रहते हैं, तो उसी उतने समय सुबह के समय 2 घंटे धरती से लगाव लेना है। दोस्तों कछुआ कहाँ रहता है? सबसे ज़्यादा मिट्टी में रहता है और सबसे ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहता है। तो ये पृथ्वी से भी हमें जुड़ना चाहिए। तो तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, 2 घंटे आपको वहीं घर से बाहर फील्ड में आपको बिताना है। दूसरा काम क्या करना है? पहला बदलाव, पहली मेडिसिन आपकी क्या है? रात का खाना। दूसरी मेडिसिन आपकी क्या है? दोस्तों 2 घंटे का योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। ये 2 मेडिसिन आपको करना है। यही 2 मेडिसिन चाहे मानिए, चाहे मुफ्त का इलाज मानिए, आपको ठीक करेगा हर एक बीमारी से। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कब्ज़ है, इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको कब्ज़ है, तो दोस्तों ये एक छोटा-सा और उपाय कर लीजिएगा। रात में जब आप 6 बजे के पहले खाना खा लेंगे, तो 8 साढ़े 8 बजे 1 चिम्मच त्रिफला चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी कंपनी के ले लीजिएगा, सबसे सस्ता मिलता है। तो आपको क्या करना है? त्रिफला चूर्ण लेना है, 1 चम्मच और गुनगुने पानी के साथ इसे ले लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइट लैट्रिन हो रही है, त्रिफला चूर्ण से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो एक और दूसरा चूर्ण मिलता है, उसे आप ले सकते हैं, जिसे पंचशकार चूर्ण कहते हैं। पंचशकार चूर्ण दोस्तों किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। अगर त्रिफला से राहत नहीं मिल रहा है तो आप पंचशकार चूर्ण को ले लेंगे। पंचशकार चूर्ण 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी के साथ, जैसे त्रिफला को हमने बताया, रात 8 साढ़े 8 बजे ले लेंगे, सुबह खुल के पेट आपको साफ होगा। अब ये त्रिफला चूर्ण या पंचशकार दोनों में से जो भी आपको सूट करे ले लीजिएगा। कितने दिन तक लेना है? 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन ले लीजिए। जब लैट्रिन नॉर्मल हो जाएगी तो इसे आप छोड़ दीजिए। धीरे-धीरे आपका शरीर अपने आप उसे एडजस्ट कर लेगा। ये करना है। अब जो मौके पे गाँठ बन गई है, सूजन हो गई है, आपका शरीर इसे धीरे-धीरे गला देगा, लेकिन तुरंत राहत के लिए आपको एक छोटा-सा काम करना है। आपके घर एक टब होगा, छोटा-सा टब होगा, उसमें पानी भर दीजिएगा, पानी गुनगुना कर लीजिएगा। पानी कितना गर्म होना चाहिए? 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। कैसे अंदाज़ेंगे दोस्तों? उसमें हाथ डाल के देख लीजिए जिससे आप सह सकें। इतना गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अब उसी टब में आपको सुबह-शाम बैठना है। उसी में पानी डालिए, वो पानी आपके नाभि के बराबर होना चाहिए। पैर आपका नहीं भीगना चाहिए, पैर बाहर होगा, तो उसी में दोस्तों आप बैठ कर के टब में आपको डेली बैठना है सुबह-शाम। तो क्या हो गया? गर्म पानी में, गुनगुने गर्म पानी में, जिसका टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस हो, उसी में आपको सुबह-शाम आधे-आधे घंटे बैठना है। जब आप सुबह-शाम आधे-आधे घंटे बैठेंगे तो दोस्तों जो नीचे की मसल्स होती है, वो मुलायम हो जाएगी। जो दर्द है, मौके पे जलन है, वो दर्द, जलन ठीक हो जाएगी। अगर आपको प्रोस्टेट बढ़ा हो, वो भी आराम हो जाएगा। किडनी से संबंधित कोई समस्या, उसमें भी आराम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको रोज़ बैठना, कितने दिन तक बैठना है? 2 ढाई 3 महीने आप बैठिए, वहाँ की मसल्स मुलायम हो जाएगी। फिर उसके बाद वहाँ से खून का दौरा होने लगेगा, तो जो ये गाँठ बनी हुई है, जो घाव बनी हुई है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका शरीर इसे खुद ठीक कर लेगा। तो आपको क्या काम करना है? पानी में आधे घंटे बैठना, पहली मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है खाने में हो गया। तीसरी मेडिसिन है 2 घंटा डेली आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। इसके अलावा बाहर की चीज़ें नहीं खानी। यही अगर आप लगातार 3 महीने करते हैं तो दोस्तों आपकी जो पुरानी से पुरानी बवासीर है 100% जड़ से ठीक हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से
दोस्तों पूछ सकते हैं, उस पे हम अलग से वीडियो बना के डिटेल में आपको संतुष्ट कर देंगे।